आदर्श विद्या मंदिरों द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी भैया बहनों का स्वागत करता हूँ। आज अपन कक्षा 9वीं विषय सामाजिक ज्ञान में अर्थशास्त्र में पाठ 2 संसाधन के रूप में लोग, उसके बारे में अपन जानकारी कर रहे हैं। पूर्व में हमने कल जनसंख्या की गुणवत्ता, साक्षरता दर और स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। हमने पहले साक्षरता दर यानी साक्षर किसे कहते हैं इसकी जानकारी हमको मिल गई है। 7 वर्ष या इससे अधिक की आयु के जो लोग होते हैं वो किसी भी भाषा को बोलना, पढ़ना व लिखना जानते हैं, उसे साक्षर कहते हैं। केवल साइन करने या दस्तखत करना साक्षर नहीं माना जाता है। दूसरी जानकारी हमने की थी शिक्षा से संबंधित। हमारे देश में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता का जो प्रतिशत है वो सबसे अधिक केरल प्रांत में है, 94%। वहां पर अधिकतर लोग साक्षर है, योग्य है। इसलिए हम देखते हैं कि केरल प्रांत के लोग हर क्षेत्र में हमें राजकीय सेवा में मिलते हैं। इसका कारण यह है कि वो साक्षरता की दर वहां पर अधिक है। दूसरा उदाहरण हमने देखा था बिहार का। बिहार में साक्षरता की दर 62% ही है। ये जानकारी हमें पूर्व में मिल चुकी है। आज हमें जनसंख्या की गुणवत्ता में जो दूसरा प्रकार है स्वास्थ्य, इसके बारे में जानकारी करेंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य किसे कहते हैं, इसकी जानकारी करेंगे। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमताओं को प्राप्त करने व बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। यानी जो व्यक्ति स्वस्थ रहता है वो स्वास्थ्य क्षमता प्राप्त करता है, और यदि उसके शरीर में कोई बीमारी उत्पन्न हो जाती है तो उससे लड़ने की ताकत उसके शरीर में रहती है। उसे अपन स्वास्थ्य कहते हैं। स्वस्थ व्यक्ति सब प्रकार से संपन्न होता है। स्वस्थ व्यक्ति होगा तभी वह किसी कार्य को करेगा, चाहे कृषि कार्य हो, गैर कृषि कार्य हो, राजकीय कार्य हो, तो सबसे पहले उसका स्वस्थ रहना जरूरी है। इसलिए स्वस्थ जनसंख्या देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती है। अस्वस्थ जनसंख्या देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करती है। ये जानकारी हमको मिल चुकी है। स्वास्थ्य के आधार पर ही हमारे यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर, इसकी जानकारी मिलती है। जन्म दर से क्या अभिप्राय है, या आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है जन्म दर किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या को जन्म दर कहते हैं। प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या को जन्म दर कहते हैं।
दर से अभिप्राय यानी मृत्यु दर किसे कहते हैं? प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। यानी 1000 व्यक्तियों पर जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है वो संख्या मृत्यु दर कहलाती है। हमारे देश में मृत्यु दर को रोकने के लिए और जन्म दर को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई है। वहां जाकर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को ठीक करा सकता है बीमार होने पर। जैसे प्रत्येक गांव में राज्य सरकार के द्वारा एक उपकेंद्र खोला गया है, स्वास्थ्य उपकेंद्र। यहाँ पर एक ANM, जिसे अपन गांव की भाषा में नर्स बोलते हैं, वो प्रतिदिन उपकेंद्र पर जाती है और वहाँ गांव में किसी भी व्यक्ति को या नागरिक को कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, बीमारी है, तो वो प्राथमिक उपचार के नाते उपकेंद्र पर जाकर स्वास्थ्य लाभ ले सकता है। दूसरा प्रकार है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो बड़े कस्बे होते हैं जहाँ पर लगभग 2-3 हजार के लगभग जनसंख्या होती है। ऐसे कस्बों में सरकार के द्वारा स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। इसमें लगभग 3-4 डॉक्टर्स, कंपाउंडर, नर्स आदि लोगों की चिकित्सा सेवा करने के लिए उपलब्ध होते हैं। इसके अगला प्रकार है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसे अपन अंग्रेजी में CSC कहते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर और भी अधिक अच्छी सुविधाएं रोगी को मिलती है। जैसे कि वहाँ पर यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो एक्सरे मशीन होती है, उसके किसी भी अंग का एक्सरे किया जा सकता है। इसके अलावा वहाँ पर गर्भवती महिलाओं के लिए व्यवस्था होती है और भी अनेक प्रकार की खून को जांच करने की अनेक प्रकार की सुविधाएं स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध होती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगभग 7 से 8 डॉक्टर्स होते हैं, 10 के लगभग कंपाउंडर्स होते हैं और भी अन्य चिकित्सा से संबंधित कर्मचारी होते हैं। वो लोगों के अस्वस्थ होने पर स्वस्थ होने के लिए परामर्श भी देते हैं और जानकारी प्रदान करते हैं और चिकित्सा व्यवस्था से संबंधित दवाइयाँ जो आजकल निःशुल्क मिलती है वो उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा हमारे देश में औषधालयों की व्यवस्था है। इसमें आयुर्वेदिक औषधालय हैं, इनमें भी एक वैद्य, कंपाउंडर आदि की सुविधा होती है। ये लोगों के चिकित्सा संबंधी जानकारी ये भी प्रदान करते हैं, स्वास्थ्य लाभ के लिए जानकारी देते हैं। हमारे भारत देश में स्वास्थ्य की दृष्टि से जो भारत में कुल 381 मेडिकल कॉलेज है, इनमें विद्यार्थी मेडिकल से संबंधित पढ़ाई करते हैं और आगे चलकर इस क्षेत्र में जाते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। जैसे अपने संसाधन के रूप में लोग तो ऐसे कई विद्यार्थी 10वीं के बाद में विषय लेते हैं मेडिकल का और पढ़ाई करते हैं और सफल होने के बाद अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ करते हैं
और लोगों को चिकित्सा व्यवस्था प्रदान करते हैं। ऐसे ही हमारे देश में 301 डेंटल कॉलेज हैं, ये सरकार के द्वारा बनाई गई है। इनमें डेंटल कॉलेजों में भी डॉक्टर से संबंधित यानी दांतों से संबंधित विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं और उसके बाद में अपने स्वयं की आजीविका को कमाने का स्रोत बनाते हैं, आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाते हैं और समाज के लोगों की सेवा करते हैं। इस प्रकार से स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सारी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा हम लोगों को उपलब्ध कराई जाती है। अब हम लोगों का क्या कर्तव्य है? हम लोगों का ये कर्तव्य है कि हमें इस प्रकार के जो स्वास्थ्य कर्मी है या डॉक्टर्स है, नर्स है, कंपाउंडर है, इनका हमें सम्मान करना चाहिए और समय समय पर जब इनकी सुविधाओं की हमें आवश्यकता होती है तो उनकी सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए। अपने विद्यालयों में भी वर्ष में एक बार सभी भैया बहनों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाता है। इस दृष्टि से उनके खून की जांच होती है, आयरन आदि की गोलियां भैया बहनों को दी जाती है जिनसे कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, क्योंकि कहा गया है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन विराजमान रहता है। इसलिए हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा मन भी, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, आप भैया बहन स्वाध्याय करते हैं तो आपका मन पढ़ने में लगेगा। मैं अध्यापक हूँ, मैं स्वस्थ रहूंगा तभी आपको ठीक से पढ़ा पाऊंगा। ऐसे सबसे पहला काम है कि हमें स्वस्थ रहना चाहिए और स्वस्थ रहने के लिए हमारी जो दिनचर्या है उसको हमें व्यवस्थित रखना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, जो हमारी दैनंदिनी में भी बताया गया है, महात्मा को प्रणाम करना, माता पिता को करना, समय पर भोजन करना, समय पर पढ़ना, समय पर विद्यालय जाना और समय पर खेलना, ये सारी बातें हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाती है। आज अपन जनसंख्या की गुणवत्ता में दूसरा प्रकार स्वास्थ्य, इसकी जानकारी हमने प्राप्त की। इसको हम हमारी नोटबुक में समझकर लिखेंगे, याद करेंगे। धन्यवाद।